पहले ये 3 जन आए, 2 वर्दी वाले थे और एक जो है वो सिविल ड्रेस पहना हुआ था। फिर वो चले गया और दूसरा आदमी आया वो महिला के साथ में। ये 2:40 को ये आए थे और 3:05 3:10 के बीच में चले गए। दबा के जकड़ लिए, बंदूक बाद में निकाले, रखे हुए थे जेब में। जब वो प्लास्टर डाल लिए और मेरा हाथ में प्लास्टर में बांध दिए, वो दूसरा आदमी अंदर गया और टवल लेके आके मेरा पैर को बांध दिया। फिलहाल हम राजधानी रायपुर के अनुपम नगर के उसी मकान के सामने मौजूद है जहां कल दोपहर में 2:30 बजे के आसपास 65 लाख की डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। हम अंदर जाएंगे और जो इस घर में मौजूद बुजुर्ग लोग थे, 3 लोग रहते हैं, 1 पुरुष और 2 महिला, हम बात करने का प्रयास करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो डकैत आए, कैसे घटना को अंजाम दिया गया। आप मकान की स्थिति देख सकते हैं, करीब 40 से 50 साल ये पुराना और मकान लग रहा है। मकान की स्थिति देखने के बाद किसी को ये अंदाज़ा नहीं होगा कि यहाँ पे इतना मोटा रकम कैश के रूप में भी रखा गया रहा होगा। हो ना हो जो डकैत है उनको कहीं ना कहीं से पूरी डिटेल थी कि इस घर में 65 लाख रुपए कैश के रूप में रखा गया है। हर कोई नौजवान नहीं है, वृद्ध लोग ही हैं और ये पैसे हम लेकर बड़े आसानी से फरार हो जाएंगे। चलेंगे हम घर के अंदर और जो बुजुर्ग हैं हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, पूरी घटना की तहकीकात करेंगे। कल पूरे छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर मतदान हो रहा था, राजधानी रायपुर में भी मतदान हो रहा था। इसी बीच राजधानी के एक पॉश इलाके अनुपम नगर में 5 नकाबपोश आते हैं, जिनमें से 1 महिला रहती है, 4 पुरुष रहते हैं। बाकायदा इसी घर जहाँ पे भी हम बैठे हुए हैं, घर के बाहर कार को रोकते हैं, बाकायदा वर्दी में रहते हैं और 2:30 बजे के आसपास इस घर में एंट्री लेते हैं। और फिर जो परिवार के 3 लोग इस घर में मौजूद रहते हैं, तीनों को बंधक बनाकर इस घर से करीब 65 लाख रुपए लेकर फरार हो जाते हैं। आज हम उसी घर में मौजूद हैं और हमारे साथ जो पीड़ित बुजुर्ग हैं वो हैं। पूरी घटना क्या है विस्तार से हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किसके ऊपर आपको संदेह है, अब तक पुलिस की कैसी कार्रवाई रही, क्या कुछ मदद मिला और क्या पहले किसी से ऐसा कुछ वाद विवाद, क्योंकि घर में अमूमन लोग इतना पैसा रखते भी नहीं है और रखते भी हैं तो किसी को जानकारी नहीं होती है। या तो जो पैसा ज़मीन की डील हुई थी वहाँ से ये क्लू मिला हो या जो भी कारण रहा हो, सब कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? मनोहरन वेलू। कितने बजे की घटना है ये? 2:40 को ये आए थे और 3:05 3:10 के बीच में चले गए। मतलब टोटल आधे घंटे, हद से हद। हाँ, आधे घंटे के आसपास। कितने पैसे गए हैं? 65 लाख रुपए करीब ले गए हैं। 65 लाख रुपए। ये पैसे बैंक में जमा करने के लिए रखे थे या कैसा क्या था? नहीं, इस्तेमाल के लिए रखे हुए थे। अच्छा। कि कभी भी सिस्टर के लिए एक मकान भी खरीदना था, उसी पैसे से? उस पैसे से के अलावा मतलब जो दूसरा सेल होना था, अच्छा। उससे और पैसा मिलता तो फिर वो खरीदते, क्योंकि आसपास रहना है तो मकान महंगे हैं यहाँ पे। तो ये मकान आपके किराए पे है? किराए पे हम लोग 75 से किराए पे हैं। 1975 से। अच्छा, बेसिकली आप लोग मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग मूलतः वेलोर के हैं, तमिलनाडु के। यहाँ पिताजी आए थे? पिताजी फौज में सर्विस कर रहे थे और लद्दाख से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था। अच्छा, पिताजी का। और उसके बाद आप लोग रायपुर में ही हैं। बीच में थोड़े 2 साल के लिए इलाहाबाद ट्रांसफ़र हुआ था पिताजी का इंजीनियर्स पार्क इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में हम लोगों का स्टडीज़ में वो कैम्ब्रिज में भर्ती कर रहे थे, तो हमको कुछ जचा नहीं, हम लोग वापस यहाँ आके हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा, जब वो यहाँ से आए जहाँ पे अभी हम लोग बैठे हैं, आप यहीं पे बैठे थे? यथास्थिति ऐसी? मैं बैठा था और अंदर गया था। अच्छा। और उस टाइम वो आए और आने के बाद क्या कुछ घटना हुई? नहीं, वो आने के बाद ये पूछने लगे कि आप कुछ कंप्लेंट किए हैं क्या पुलिस में करके। तो मैं फिर बाहर आया और यहाँ बैठने लगा, तो वो फिर उतने में मारपीट भी आप लोगों के साथ हुई? नहीं, वो दबा के जकड़ लिए। अच्छा, मारपीट नहीं किए हैं। साथ में उनके साथ असला भी था कुछ?
बंदूक वंदूक भी था साथ में? बंदूक बाद में निकाले, अच्छा, रखे हुए थे। रखे हुए थे जेब में, और बाद में फिर जब वो प्लास्टर डाल लिए और मेरा हाथ में प्लास्टर में बांध दिए, और वो दूसरा आदमी अंदर गया और टवल लेके आके मेरा पैर को बांध दिया। कितने लोग थे आप लोग उस समय घर में? हम लोग 3 जन थे, सिस्टर लोग सो रहे थे अंदर। अच्छा, 2 सिस्टर और आप? हाँ, मैं 3 लोग थे। 3 लोग थे। बाकी आपके बच्चे बच्चे हैं? नहीं, मैं तीनों शादीशुदा नहीं हैं, आप लोग शादी नहीं किए हैं? नहीं किए हैं। अच्छा अच्छा। हमारे फैमिली में 6 बहन और 2 भाई हैं, तो 4 बहनों की शादी छोटी वालियों की हो गई है, ये बड़ी वाली और मेरे भाई से छोटी वाली की नहीं हुई है। अच्छा, आप लोगों की शादी नहीं हुई। नहीं हुई है। ये जो पैसा 65 लाख रुपए मिले थे, कोई आप लोगों की पुश्तैनी ज़मीन थी वो बिकी थी, या फिर तमिलनाडु से बेचा था, ऐसा कुछ? यहाँ जमीन का ही पैसा था। अच्छा, आप ही लोगों की वो ज़मीन जमीन का ही यहीं पे, मतलब रायपुर में ही ज़मीन थी? रायपुर में ही जमीन थी। उसको बेचा था आप लोगों ने मकान लेने के लिए? मकान लेने के लिए, क्योंकि हमारा एक 91 से विवाद चल रहा है, प्लॉट जो खरीदे थे। अच्छा, पिताजी? नहीं, आप ही ने हम ही ने खरीदा था, और ब्रदर के नाम पे डाला था कि वो बैंक में है, स्टेट बैंक में। आपके भाई? हाँ, तो वो लोन आसानी से मिल जाता है, और वो लोन भी अप्रूव हो गया, और सर्च रिपोर्ट भी, जो भादुड़ी अभी जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, वो उस टाइम वकील थे स्टेट बैंक के, उन्होंने मतलब जो है सर्च रिपोर्ट दिया है। इतना सब क्लियर होने के बाद जो है कोर्ट ने स्टे डाल दिया उस पर, ज़मीन पे, क्योंकि राजकुमार नायडू जो सरोदय सोसाइटी का परिसमापक था, उसने केस लगाया कि हमारी सोसाइटी की ज़मीन है उस ज़मीन। हाँ, और फिर बाद में खारिज हो गया वो। अच्छा। कि वो ज़मीन सोसाइटी, हाँ, खारिज हो गई कि ये सोसाइटी की ज़मीन नहीं है और ये इन्हीं की है। उसके बाद भी अभी उसके बाद भी ये सरकार बीजेपी की, उसी में ये मतलब जो संजय श्रीवास्तव, मनोज प्रजापति और गग्गी का नाम पे एक कूटरचित दस्तावेज तैयार किया था राजकुमार नायडू ने, जिसके आधार पे वो क्लेम कर रहे थे कि हमारी ज़मीन है। अच्छा, ये बताइए, जो पैसे ज़मीन आप बताएं कि उसको हमने बेचा था, ये कितने महीने पहले की घटना होगी जो पैसा आपके घर में रखा गया था? पैसा तो बहुत दिन से रखा हुआ है सर, बीच बीच में तो खर्च भी हुआ है। और आय का कोई स्रोत? आय का स्रोत तो अपने पास सिस्टर का जो है वो मतलब जो फिक्स डिपॉजिट है, जो उसके रिटायरमेंट के बाद वो टीचर हाँ, वो प्राइवेट स्कूल में जॉब में थी। अच्छा, आप क्या करते थे? मैं तो कंस्ट्रक्शन का काम करता था, उसके बाद फिर फार्म को देखता था, फार्म हाउस को। फार्म हाउस। अच्छा, जो पैसा जिसने भी दिया होगा उसके ऊपर तो ऐसा कुछ शक नहीं है कि उसी ने अपने आदमियों को भेज के? नहीं, ऐसा कुछ शक नहीं उसके ऊपर नहीं है। वो बल्कि अभी मेरे से बात हुई थी, उससे 15 लाख रुपए और लेना है। अच्छा। वो बोला मैं भैया बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन अभी आपका काम निपटा दूंगा, दे दूंगा। क्योंकि घर की स्थिति देख के ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि घर में इतनी मोटी रकम रखी गई होगी, और किस तरीके से क्या क्लू मिला, किसी के ऊपर कोई शक नहीं है भैया, किसी को मालूम नहीं है ये पैसा, अपने तो उसको मालूम नहीं है किसी को। अच्छा, पुलिस की अब तक क्या कुछ कार्रवाई रही, सहयोग मिल रहा है? पुलिस की बहुत अच्छी सहयोग रही, तुरंत आ गए और रात तक हमारे मतलब सब पूछताछ किए और सब जांच वांच किए, और पुलिस डॉग भी आया और सब जांच वांच बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सहयोग बराबर किया है, क्राइम ब्रांच अलग से। और FIR ना मतलब हो गया है, हुआ है? कोई नाम वाम तो आपने दर्ज नहीं कराया होगा? नाम तो अपने को मालूम ही नहीं, पे संदेह के आधार पे। वो जो मतलब जो आपका फोटो निकला है टीवी में, CCTV वाला, कोई महिला भी साथ में थी? हाँ, एक महिला साथ में थी। वो बाद में आई? पहले ये 3 जन आए। अच्छा। 2 वर्दी वाले थे और एक जो है वो सिविल ड्रेस पहना हुआ था। अच्छा। फिर वो चले गया और दूसरा आदमी आया, वो महिला के साथ में। अच्छा, अभी रास्ते जो है ये अनुपम नगर मोहल्ला चलता फिरता मोहल्ला, ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप जहाँ रह रहे हो मकान किसी गली खोपचे में हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रोड चलती फिरती रोड है, वो चलती फिरती रोड है, काफ़ी मतलब ट्रैफिक मूवमेंट होता रहता है। राजधानी रायपुर में जब लोग वोट डाल रहे थे, कल निकाय चुनाव का मतदान किया जा रहा था, उसी बीच इसी मकान में जहां हम मौजूद हैं 65 लाख रुपए की डकैती, इसको चोरी नहीं कहेंगे, दिन दहाड़े हुआ डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। लगातार
जब से बीजेपी सत्ता में आई किस तरीके से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जो अपराध के ग्राफ है किस कदर दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, वो आप लोग लगातार देख रहे होंगे। सरकार की क्या कुछ जवाबदेही है, सरकार को तय करना होगा, और जो आपराधिक घटनाएं हैं उसको बेलगाम लगाना होगा। लगातार ग्राउंड जीरो की जो भी ज़मीनी हकीकत है उसको हम दिखाने का हर संभव प्रयास करते हैं। हमारे साथ दिपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।